नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में बालू गिट्टी भंडारण लाइसेंस, अब ऑनलाइन निर्माण कार्य होंगे आसान। बिहार में एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलने पर फूटा लोगों का गुस्सा, बीच रोड पर किया प्रदर्शन। बिहार में गरज चमक के साथ होगी बारिश, 50 कम की रफ्तार से चलेगी हवाएं। पटना में ऑनलाइन गैस बुकिंग में बड़ा खेल, बिना डिलीवरी के ही ग्राहकों के मोबाइल पर आ रहे मैसेज। नालंदा में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम को बनाया बंधक, विभाग ने लगाया 6.5 लाख का जुर्माना। पटना में एलपीजी संकट के बीच पीएनजी की बढ़ी मांग, एक कॉल से मिलेगा कनेक्शन। बिहार में सौर क्रांति, अगले 4 वर्षों में 23,968 मेगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य। पटना में रसोई गैस की किल्लत ने बढ़ाई कोयला और चारकोल की बिक्री, इंडक्शन चूल्हों का पुराना स्टॉक भी खत्म। दरभंगा में धान के लिए प्रसिद्ध गांवों के किसान अब मखाने की ओर, बढ़ रही कमाई और रोजगार। दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट डिले का सिलसिला, दिल्ली और मुंबई रूट प्रभावित। रसोई गैस संकट से बिहार के प्रवासी छात्रों की बढ़ी मुश्किलें, होटलों में 30% महंगा हुआ खाना। परिमार्जन प्लस आवेदन की समय सीमा तय, त्रुटि सुधार के लिए 15 से 75 दिन निर्धारित। बेगूसराय के हर प्रखंड में बनेगा एक मॉडल स्कूल, 18 विद्यालयों का हुआ चयन। पटना में रसोई गैस का संकट गहराया, आरा बॉटलिंग प्लांट बंद होने से थमी आपूर्ति। समस्तीपुर में गरीब परिवारों के घरों पर मुफ्त सोलर पैनल, कुटीर ज्योति योजना से रोशन होंगे घर। गैस नहीं तो कोयला ही सही, दरभंगा में भट्ठी चूल्हे की अचानक बढ़ी डिमांड। दरभंगा में 446 बकायेदारों के बिजली कनेक्शन अचानक कटे, आप भी रहे सतर्क। पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 5 किलो स्मैक के साथ बाप बेटे समेत 2 गिरफ्तार। बिहार में नवजात देखभाल को मिलेगी मजबूती, 100 से ज्यादा अस्पतालों में लगेगा आधुनिक उपकरण। 1000 से अधिक बिजली बिल बकाया तो कटेगा कनेक्शन, स्मार्ट प्रीपेड मीटर वालों के लिए गाइडलाइंस जारी। नीतीश का राज्यसभा जाना पहले से तय, बक्सर में बोले प्रशांत किशोर। बिहार के 11 जिलों में एसबीआई खातों में जमा 172 करोड़ रुपए लावारिस। गया में सबसे ज्यादा, सरकारी स्कूलों में जारी रहेगा मिड डे मील, सभी जिलों को आदेश। गैस सिलेंडर की कमी से चाय नाश्ते की दुकानों पर असर, कई दुकानें बंद, चाय हुई महंगी। मुजफ्फरपुर दिल्ली रूट बना किंग, बिहार की सरकारी एसी बसों ने तोड़े रिकॉर्ड। पीएनजी कनेक्शन लेने वालों को एलपीजी नहीं, सरकार का नया फैसला। बिहार के 73 लाख किसानों को राहत, पीएम किसान की 22वीं किस्त खातों में पहुंची। वोटिंग से पहले दिखाना होगा बैलेट पेपर, मोबाइल पर पाबंदी, पेन भी देगा चुनाव आयोग। बिहार में आधी रात को शराब माफिया का एनकाउंटर, पुलिस ने पैर में मारी गोली। बिहार में 7 एनएच का होगा निर्माण, 21 जिलों को फायदा, जमीन के लिए बनेगा काला। राशन कार्ड बचाना है तो जल्दी करें ई-केवाईसी, नहीं तो कट सकता है नाम। बिहार का गजब सिस्टम, छात्र की जगह कुत्ते का एडमिट कार्ड जारी। एक ही घर से मिले 261 गैस सिलेंडर, पुलिस छापेमारी से इलाके में मचा हड़कंप। भागलपुर में गर्मी ने बढ़ाया पारा, तापमान 35 डिग्री के पार और बारिश का अलर्ट। वीबी जीरामजी योजना से गांवों के विकास को मिलेगी नई गति, मनरेगा से बढ़ेगा रोजगार। इंटर रिजल्ट का इंतजार जल्द खत्म, 21 से 25 मार्च के बीच आ सकता है परिणाम। फर्जी प्रमाण पत्र वाले शिक्षकों पर कार्रवाई तेज, 3 के खिलाफ दर्ज हुआ केस। बेगूसराय में गैस संकट के कारण बिजली की मांग बढ़ी, विभाग को करनी पड़ रही कटौती। मधेपुरा में पकड़ी गई अवैध मिनी गन फैक्ट्री, भारी मात्रा में मिली हथियारों की खेप। बिहार को जल्द 2 मेगा रोड और पुल की सौगात, जापानी कंपनी कर रही फंडिंग। बिहार में गैस संकट, नए कनेक्शन और ट्रांसफर पर लगी रोक। सोन नदी में अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों ने किया हंगामा, पोकलेन मशीन जब्त कर किया प्रदर्शन। पटना से हवाई यात्रा महंगी, दिल्ली मुंबई उड़ान से पहले बजट देखें। मिड डे मील के चावल की कालाबाजारी, डीएम की सख्ती से उजागर हुआ खुला खेल, फर्रुखाबादी। हर घर की छत पर मुफ्त सोलर प्लांट का ऐलान, सीएम की घोषणा। सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वालों पर बिहार सरकार की सख्ती, भेजे जाएंगे नोटिस। सिवान के 2500 घरों में शुरू हुआ पीएनजी कनेक्शन, गैस सिलेंडर से मिलेगी राहत।
गैस सिलेंडर की कमी का असर स्कूलों पर भी, मिड डे मील योजना प्रभावित होने की आशंका। बिहार के 93 लाख छात्राओं को पोशाक योजना का लाभ, खातों में ट्रांसफर हुई राशि। मनरेगा केवाईसी में कैमूर अव्वल, बिहार बना नंबर 1 जिला। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना है, सरकार ने सभी लाभार्थियों को जल्द केवाईसी कराने का निर्देश दिया है। यदि तय समय सीमा तक केवाईसी नहीं कराया गया तो राशन कार्ड से नाम काटा जा सकता है। इसलिए सभी कार्ड धारक नजदीकी जन वितरण प्रणाली की दुकान या ऑनलाइन माध्यम से जल्द केवाईसी पूरा कर लें। इससे राशन मिलने में कोई परेशानी नहीं होगी। बिहार में 30 अप्रैल तक बनेंगी 14,000 नई जेब्रा क्रॉसिंग, पैदल यात्रियों की सुरक्षा पर जोर। गन्ने से बनेगी घरेलू गैस और सीएनजी, बिहार में पहली यूनिट लगाने की तैयारी। मुजफ्फरपुर में गैस की कालाबाजारी पर छापा, 50 से ज्यादा होटल जांच के दायरे में। किसानों के लिए राहत भरी खबर, किशनगंज के 1 लाख किसानों के खातों में पहुंची राशि। राशन कार्ड धारकों के लिए अंतिम चेतावनी, केवाईसी नहीं कराया तो लिस्ट से कटेगा नाम। जीविका समूह की महिलाओं के लिए मौका, 10-10 हजार रुपए पाने की अंतिम तारीख। बिजली बिल नहीं चुकाने वाले 1 लाख उपभोक्ता प्रशासन की नजर में, कई जगह कटेंगे कनेक्शन। पटना में एलपीजी संकट के बीच प्रशासन सख्त, छापेमारी में 132 सिलेंडर जब्त। हाजीपुर में जमीन खरीदना हो सकता है महंगा, सर्किल रेट बढ़ाने की तैयारी। गांव में रोजगार बढ़ाने की नई पहल। मुजफ्फरपुर की पंचायतों में खुलेंगे सुधा मिल्क पार्लर। डिजिटल हुई जीविका दीदियां, अब स्विग्गी और जोमैटो पर मिलेगा उनका बनाया खाना। छात्रों के सपनों को मिलेगी नई उड़ान, 0% ब्याज पर 4 लाख रुपए तक का एजुकेशन लोन मिलेगा। बिहार में भूमाफियाओं पर सख्ती, हर जिले में माफियाओं की लिस्ट बनाने का आदेश। बीपीएसएससी ने जारी किया नया भर्ती कैलेंडर, 2500 से अधिक पदों पर होगी नियुक्ति। बिहार पुलिस में फिटनेस पर सख्ती, अब जवानों को हर रोज लगानी होगी दौड़। बिहार के सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना जारी रहेगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को सख्त निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में बच्चों का मिड डे मील बंद नहीं होना चाहिए। स्कूलों में नियमित रूप से भोजन उपलब्ध कराया जाएगा ताकि स्कूलों में बात करने के लिए छात्रों की पढ़ाई और पोषण दोनों प्रभावित न हो। मुजफ्फरपुर में मीट मछली दुकानदारों के लिए अंतिम चेतावनी, नियम नहीं माने तो दुकान होगी सील। झूठ किसानों के लिए बड़ी राहत, एमएसपी में बढ़ोतरी से मिलेगा बेहतर दाम। दरभंगा बना मखाना खेती का राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र, देश भर के किसानों को मिलेगा लाभ। कैमूर में मोबाइल ऐप से शुरू हुआ डिजिटल क्रॉप सर्वे, किसानों की फसल का डेटा ऑनलाइन। मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक कंट्रोल योजना सिर्फ कागजों तक सीमित, सड़कों पर रोज लग रहा जाम। पूर्णिया में यूरिया की कालाबाजारी से किसान परेशान, विभाग को शिकायत का इंतजार। बिहार में महिलाओं को रोजगार का अवसर, हर वार्ड में बनेगी जीविका समिति। किसानों के लिए खुशखबरी, पश्चिम चंपारण में अप्रैल से मिलेगा सल्फर युक्त यूरिया। बिहार में 1 अप्रैल से बिजली बिल का नया स्ट्रक्चर लागू, ज्यादा खपत वालों पर बढ़ेगा बोझ। पीएम किसान और केसीसी प्रक्रिया हुई आसान, समस्तीपुर में बढ़ी किसान रजिस्ट्रेशन की रफ्तार। नीतीश कुमार ने यात्रा के दौरान बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि बिहार में हर घर की छत पर मुफ्त सोलर प्लांट लगाने की योजना लाई जाएगी। इससे लोगों को सस्ती और स्वच्छ बिजली मिलेगी तथा बिजली बिल का बोझ कम होगा। सरकार जल्द इस योजना को लागू करने की तैयारी कर रही है। मुजफ्फरपुर में घरेलू गैस सिलेंडर की कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। आपूर्ति विभाग की टीम ने 50 से अधिक होटलों और ढाबों में छापेमारी की। जांच के दौरान घरेलू सिलेंडर के व्यावसायिक उपयोग पर सख्त चेतावनी दी गई और नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की गई। किशनगंज के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। जिले के करीब 1 लाख किसानों के बैंक खातों में सरकारी योजना के तहत सहायता राशि सीधे ट्रांसफर की गई है। इससे किसानों को खेती किसानी के काम में मदद मिलेगी और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होने की उम्मीद है। बिहार में बिजली बिल वसूली को लेकर बिजली विभाग ने सख्ती बढ़ा दी है। बकाया बिल वसूलने के लिए टीम घर घर जाकर जांच करेगी। बड़े बकायेदारों पर विशेष कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर कनेक्शन भी काटा जा सकता है। विभाग ने उपभोक्ताओं से समय कासी तरह से बड़ा बर्बाद कथारा द्रभार बड़ा में पर बिल जमा करने की अपील की है। बिहार में घरेलू गैस सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। गैस कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ता बुकिंग कराने के बाद अधिकतम 3 दिनों के भीतर सिलेंडर की डिलीवरी कर दी जाएगी। द्विबाद आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए निगरानी बढ़ाई गई है ताकि लोगों को समय पर गैस मिल सके।
बिहार में 1 अप्रैल से जमीन की रजिस्ट्री से पहले मालिकाना हक की जानकारी देना अनिवार्य होगा। ई निबंधन पोर्टल के जरिए जमीन की जांच कर 10 दिनों में रिपोर्ट दी जाएगी। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग और राजस्व विभाग की इस नई व्यवस्था से जमीन खरीद बिक्री से जुड़े विवाद कम होने की उम्मीद है।